नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देरो सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं जहाँ कोई वापसी नहीं, और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। हमने इनके बारे में, इनका जीवन परिचय और जो जहाँ कोई वापसी नहीं जो पाठ है उसका मूल भाव हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम जो है वो पाठ प्रारंभ करेंगे। तो आप देख रहे हैं चित्र, किस तरह का प्राकृतिक चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ऐसे मनोरम दृश्य, ऐसे चित्र देख करके ही मन को शांति मिलती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से यह जो है वह आपको दृश्य से ही पता चल रहा है। ये दूसरा दृश्य है बच्चों। दूसरे दृश्य में आप ये देखेंगे कि ये कुछ खेत खलिहान में जो है वो धान रोपते हुए महिलाएं, पुरुष आदि इसमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य से आपको ये पता चल जाएगा कि ये आम के पेड़ हैं और ये महिलाएं जो हैं वो महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ की भूमि जो है वो अत्यंत उपजाऊ है। देख रहे हैं खेतों में पानी लगा हुआ है और इस तरह से धान की पौध उसमें जगह जगह लगाई जा रही है। बच्चों, ये जो है हमने पैराग्राफ यहाँ से लिया है। पैराग्राफ 1 पृष्ठ संख्या 135 से 136 तक है, और इसमें जो है वो आप देखेंगे कि वह धान की रोपाई का महीना था, सिंगरौली में हुआ। यहाँ तक ये पैराग्राफ आधारित है। धान की रोपाई का उल्लेख। सबसे पहले बच्चों, जब पाठ में आप पाठ प्रारंभ करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है सिंगरौली और 1982, और वहाँ से शुरू होता है कि सावन का महीना है और सावन के महीने में धान की रोपाई हो रही है। लेखक द्वारा सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव में जाने का उल्लेख तथा वहां अमझर तथा गांव की स्थिति का वर्णन। बच्चों, जब लेखक यहां से गए थे, जब अमरौली प्रोजेक्ट योजना घोषित हुई थी, उसकी घोषणा हुई थी कि वहां पे एक प्रोजेक्ट की योजना है जो वहां पे क्रियान्वित किया जाएगा, तो लोकायन संस्था की तरफ से जो लेखक निर्मल वर्मा जी हैं वहां पर गए थे, और वहां जा करके उन्होंने जो चीजें देखी थी उसका ही वर्णन यहाँ पर इस पाठ में किया गया, क्योंकि यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो जब लेखक वहां गए तो सिंगरौली गए, सिंगरौली के नवा गांव में गए, और नवा गांव में जब वो गए तो नवा गांव जो है वो कुल छोटे बड़े 18 गांवों को मिला करके एक गांव है जिसका नाम है नवा गांव, और उसी गांव में एक गांव आता है अमझर। तो अमझर गांव की क्या विशेषता है, जहां पे वह प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी थी, उस परियोजना की शुरुआत होनी थी। तो वहां जब लेखक गए तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि वहां धान की रोपाई हो रही है, जैसा मैंने अभी पहले आपको दृश्य में दिखाया था। तो लेखक द्वारा सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव में मैंने MCQ क्वेश्चन के लिए भी एक क्वेश्चन आपको ये बता दिया कि उसमें क्या था। उस समय धान की रोपाई हो रही थी, ये ध्यान रहे कि धान की रोपाई हो रही थी, और वो गांव का नाम नवा गांव था। उस नवा गांव में छोटे बड़े कुल जो है वो 18 गांव थे। सरकारी घोषणा का उल्लेख, जिसमें अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। बच्चों, आपको ये पता है कि विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पे कई बार ऐसा होता है कि आबादी वाले जो नगर हैं या गांव हैं उनको भी उजाड़ दिया जाता है, और वहां के लोगों को हटा करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर चूंकि सरकारी घोषणा हो चुकी थी अमरौली प्रोजेक्ट की, तो उसका उल्लेख जो है वहाँ लेखक ने किया है, और यह भी बताया कि इसमें यह पता चला है कि यहाँ से कुछ गांव जो है वो उजाड़ दिए जाएंगे। जब से यह घोषणा हुई, आम के पेड़ सूखने लगे। लेखक द्वारा यह उल्लेख करना कि जब आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। बच्चों, इसमें जो मनुष्य है, मनुष्य का संबंध जो है वह प्रकृति से बताया जाता है कि मनुष्य का प्रकृति से संबंध कितना घनिष्ठ है, उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जब ये घोषणा हुई कि यहाँ से जो गांव है उजाड़ दिए जाएंगे, उनमें से एक गांव था अमझर, और अमझर गांव में, अमझर उसका नाम इसलिए था क्योंकि वहाँ आम के बहुत सारे वृक्ष थे और खूब आम फलते थे और झड़ते थे, वहाँ के लोग खाते थे।
लेकिन जब ये घोषणा वहां पे हुई तब उस गांव में जो है वो आम के जो पेड़ हैं उस पर कभी भी फल नहीं आए, अर्थात उनके जो फल हैं वह झड़ गए। तो ऐसा उल्लेख इसमें लेखक ने किया है, और ऐसा इसलिए किया है, इसका एक आशय स्पष्ट करने के लिए भी आता है पंक्ति का कि जब आदमी ही जीवित नहीं रहेगा, जब आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ कैसे जीवित रहेंगे। यानी कि प्रकृति से हमारा माता और पुत्र का संबंध है। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, संतान ही नहीं रहेगी, तो माता क्या करेगी, ऐसा भाव यहाँ पर बताया गया है। लेखक को इस बात का अनुभव होना कि गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष में जो कहानियां उन्होंने सुनी थी विस्थापन के विरोध में, कि पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक जो है आंदोलन सत्याग्रह कर सकते हैं, उसका विचित्र अनुभव जो है उन्हें सिर्फ सिंगरौली में हुआ। लेखक ने यह सुन रखा था, निर्मल वर्मा जी ने, कि पेड़ पौधे भी चुप हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि वह चुप रह करके, मौन रह करके अपना आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा मैंने सुना तो था, लेकिन वास्तव में ऐसा दृश्य मुझे सिंगरौली में आकर के देखने को मिला। इस तरह से ये पहला पैराग्राफ था बच्चों। पहले पैराग्राफ से संबंधित जो है वो छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, जैसे पाठ तथा पाठ के लेखक का नाम लिखें। चूंकि यह आप सभी को पता है कि अब बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, जिसमें पैराग्राफ दे दिया जाता है और पैराग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ मैंने आपको वैसे ही प्रश्न लघुत्तरीय दिए हैं। जब हमें लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पता होंगे, एक्यूरेट उसका आंसर हमें पता होगा, तब हम सही विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। जैसे यहाँ है पाठ तथा पाठ के लेखक का नाम लिखें, तो पाठ का नाम जो है वो क्या है, जहां कोई वापसी नहीं, और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कहाँ की यात्रा की थी, तो ऑप्शन भी आ सकते हैं, और वैसे वन वर्ड में आपका जो उत्तर होगा वो होगा सिंगरौली। और सिंगरौली, इसी प्रश्न को यदि हम बहुविकल्पीय बना दें तो सिंगरौली आपका एक विकल्प हो सकता है, आगरा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, शिमला हो सकता है। आपको सही उत्तर पता होगा तो आप विकल्प भी सही चयन कर सकेंगे। तो इसका उत्तर है सिंगरौली। आगे प्रश्न जो है वो इस तरह से है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यात्रा सिंगरौली की थी। प्रस्तुत पाठ गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो विधा से तात्पर्य बच्चों के जो लेखन की विधाएं हैं हमारे हिंदी में, उसमें यह किस विधा के अंतर्गत आता है। तो आपको शुरू में ही मैंने बता दिया था कि लेखक जो है वो लोकायन संस्था की तरफ से वहां देखने गए थे। क्योंकि नया प्रोजेक्ट जहां कहीं भी लॉन्च होता है, घोषणा होती है, तो वहां कुछ अधिकारी गण, कुछ संस्थाएं वहां देखने जाते हैं कि वहां की स्थिति क्या है और वहां इस परियोजना को लागू किया जाएगा तो उसका असर क्या होगा, कैसी स्थिति है वहां की। तो ऐसे ही लेखक भी वहां पर गए थे, दिल्ली की संस्था है उसी के माध्यम से वहां गए थे। तो यात्रा की थी उन्होंने, सिंगरौली की यात्रा की थी, यानी कि यह पाठ जो है वो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बच्चों नवागांव में कुल मिलाकर लगभग कितने छोटे गांव बसे हैं तथा यहाँ की आबादी कितनी है, तो ये मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था। उत्तर इसका है कि नवागांव में कुल मिलाकर लगभग 18 छोटे गांव बसे हैं तथा यहाँ की आबादी जो है वो 50,000 से ऊपर है। लेखक ने अमझर नामक गांव के बारे में क्या बताया, मैंने अभी बताया कि जो अमझर गांव था वह आम के पेड़ों से घिरा हुआ था और वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ों पर फल लगते थे और वहां गांववासी जो है वो उसका सेवन करते थे, खाते थे। लेकिन जब से ये अमरौली परियोजना वहां पर उसकी घोषणा हुई कि यहाँ से नवा गांव के कुछ गांव उजाड़ दिए जाएंगे जिसमें यह अमझर गांव भी है, तब से ऐसा कहा जाता है कि वहां के आम के पेड़ों पर कोई भी फल आया ही नहीं। और वहां ये कहा गया कि जब मनुष्य उजड़ेंगे तो प्रकृति कैसे जीवित रह सकती है। अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या घोषणा हुई थी, यही कि नवा गांव के कुछ गांव जो है वो उजाड़ दिए जाएंगे, यहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा। मनुष्य के विस्थापन के विरोध में कौन मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। मूक सत्याग्रह वैसे तो सजीव लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई किसी, जैसे आपने देखा अभी हाल ही में
किसी बात को लेकर के किसान आंदोलन के संदर्भ में लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो मूक नहीं था। ऐसे ही किसी भी तरह के आंदोलन में किसी भी जनमत को इकट्ठा करके आंदोलन हो सकता है, लेकिन यहाँ तो प्रकृति के आंदोलन की बात की जा रही है कि लेखक ने ये कहा है कि जैसे होता है ना कि चुपचाप हम इस कार्य को नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे ही पेड़ों ने अपने ऊपर फल लगने ही नहीं दिया। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ से जो मनुष्यों को उजाड़ा जा रहा है उसके विरोध में चुपचाप खड़े होकर के मूक सत्याग्रह कर रहे थे। तो कौन मूक सत्याग्रह कर रहे थे? पेड़। इसका जो उत्तर होगा वह होगा पेड़। लेखक को विस्थापन का विचित्र अनुभव कहाँ हुआ? लेखक ने सुन तो रखा था कि ऐसा सुना है कि वहाँ की प्रकृति भी जो है वो मायूस हो जाती है, वहाँ भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, फल नहीं आते। ऐसा लेखक ने सुना था कि जहाँ ये घोषणा हो जाती है या ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे मनुष्य यहाँ से हट जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो ऐसा सुना था उन्होंने, किंवदंती थी। लेकिन कह रहे हैं कि मैंने सिंगरौली में आकर के यह देखा कि जो अमझर गांव की जो स्थिति थी, वहाँ आकर के ये देखा कि नहीं, यह सत्य है, पेड़ पौधे भी अपना मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। तो ये अनुभव उनको सिंगरौली के अमझर गांव में आकर के हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर थे और इसको अच्छे से आप कर लेंगे। और साथ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी आप उसी तरह से, इसी प्रश्न के आधार पे आप उसको बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत रख करके और ऐसे ही विकल्प बना करके भी आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से ये आपका पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। आशा है आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।